सीसामऊ कानपुर उपचुनाव का रण। इस बार सपा के सामने बीजेपी और बसपा की चुनौती। इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के कारण हो रहा उपचुनाव। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे सुरेश अवस्थी पर लगाया है दांव। सपा से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में। वीरेंद्र कुमार है बसपा प्रत्याशी। बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच दलित वोटों की जंग। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव 2022 में सीट पर अपना कब्जा जमाया था। यहां से इरफान सोलंकी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। पिछले दोनों एक महिला के घर को जलाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई। बहरहाल इस बार कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कांटे का मुकाबला है। चुनावी रण में शहर भर के योद्धा, प्रदेश और देश स्तर के मुद्दे मुखर हैं। बहरहाल मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाता खामोश हैं, पर उनकी खामोशी इशारों में बोल रही है। सियासी रंग गाढ़ा हो चला है। चौक चौराहों से गली मोहल्ले तक चाय की चुस्कियों संग जीत हार के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। सरकार के पक्षधर कानून व्यवस्था, बाबा के बुलडोजर, राम मंदिर, बेहतर सड़क, राशन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास की थाती लिए हैं, तो विरोधी महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाने से नहीं चूक रहे हैं। के न्यूज की टीम ने सीसामऊ बाजार में जमीनी हकीकत जाना कि क्या है आम जनता की मंशा, आप भी सुनिए। कानपुर उपचुनाव सीसामऊ विधानसभा कहीं न कहीं जोरों शोरों का चर्चा बना है, क्योंकि लगभग 28 वर्षों से सपा ने एक छत्र राज किया है। लेकिन कहीं न कहीं जब इस बार भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा तो सपाइयों के चेहरे मुरझा गए और भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे। क्योंकि यहाँ पर हम आज मौजूद हैं सीसामऊ बाजार में और आम जनता से कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, दिखा दें ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये जो आम जनता हमारी साथ खड़ी हुई है, हम इनका खुला ओपिनियन लेंगे और जमीनी स्तर पे अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे आखिर क्या सच्चाई। और इस बार सीसामऊ विधानसभा से कौन जीतता है, कौन विजयी होता है, आइए सीधे जनता के पास चलते हैं, बात करते हैं आखिर जनता का क्या ओपिनियन है और जनता की क्या राय है। सबसे पहले दादा आपके पास आएंगे, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा क्या नाम है आपका? अम्बरीश मिश्रा एडवोकेट। दादा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगभग 28 वर्षों से सपा का एक छत्र राज चल रहा है, इस बार ट्रम्प कार्ड खेला गया सुरेश अवस्थी को, भाजपा ने टिकट देकर मैदान को उतारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? कहना ये चाहेंगे भैया कि सुरेश अवस्थी को पहले भी टिकट यहाँ से मिल चुका है, हार गए थे, ये कभी क्षेत्र में उसके बाद दिखाई नहीं दिए। अब की बार फिर टिकट मिला है, फिर क्षेत्र में प्रकट हो गए। ठीक है, अगर हिंदुत्व वोट एक हो जाता है, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा तो शायद सीट इनकी निकल जाएगी। लेकिन एक असंभव सा दिखता है कि एक तरफ वोटर पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है, एक तरफ सेंट्रलाइज होना है, तो इन दोनों का डिफरेंस अभी कुछ स्थिति का ही जो है वो नहीं जा सकती है। लेकिन कांटे की संघर्ष कह सकते हैं, जो 19 बैठेगा वो हार जाएगा, जो 20 बैठेगा वो सीट निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक मलाल रह गया है कि सुरेश अवस्थी पिछली बार के विषय पर क्षेत्र में नहीं है। चलिए ये थी आपकी ओपिनियन, हमारे साथ कई और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जमीनी स्तर पर हकीकत जानेंगे। आखिर इस बार विधानसभा का जो सर का ताज होगा वो किसके सर चढ़ेगा और कौन राज करेगा इस सीट पर? दादा क्या नाम है आपका? महेश जी क्या कहना चाहेंगे इस बार सीसामऊ विधानसभा सीट की लड़ाई तो कांटे की है, लेकिन हमें तो लगता है बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के हम अच्छा बीजेपी को ही चाहिए। बीजेपी क्यों? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है लगभग 28 वर्षों से सपा का राज चल रहा है और जो इरफान की पत्नी है उनको सपा से अखिलेश जी ने टिकट दी है, तो कहीं ना कहीं संपत्ति का मामला भी सामने आ रहा है। क्या लगता है कितनी संपत्ति मिलेगी? संपत्ति तो उनको मिलेगी, उनको ससुर जी की ज़्यादा संपत्ति थी, आप लोगों को उनका ज़्यादा वो था। लेकिन अब ये नहीं, हमारी समस्या की बीजेपी हाई कर दीजिए सुरेश अवस्थी जी को,
जीत आती है। और वही देखिए, लोगों की एक अपनी राय है, किसी को सपा पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें तो राय हम बराबर ले रहे हैं। आइए, एक सज्जन और भी हमारे साथ, हम इनकी भी राय लेते हैं। कल सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार कांटे की टक्कर लग रही, लोगों का कहना है। लड़ाई तो अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, लेकिन सिर्फ भाजपा की ही निकलेगी, सुरेश अवस्थी की। क्योंकि इसमें काफ़ी इस समय मोटिवेशन बहुत कुछ हो चुका है। वोटर जो अपना सनातनी वोटर है, काफ़ी कुछ एकत्रित हो रहा है। और रही बात सोलंकी जी की, सोलंकी जी अपने क्षेत्र में कन्वर्ट जोड़ रही अपने लोगों को, और तो उसी हिसाब को देखते हुए हमारा इस बार का वोटर जुड़ रहा है। ये वोटर पूरा जुड़ गया तो 100% सीट निकल गई। यानी कि वोटर के जुड़ने की वजह भी एक जो है वो बहुत बड़ी वजह हम सबसे पहले मैं ये बता दें कि सिंपैथी की सीट ये नहीं है। सिंपैथी उनके साथ होती जिनके साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार तो उस नाज़िम फातिमा के साथ हुआ जिनका घर जलाया गया था, जो विधायक थे, जो इनको सजा पड़ी है, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है यहाँ के क्षेत्र की जनता का कि जो उनके अपराधीकरण से उनको मुक्ति मिल रही है। आज यहाँ की जनता उस विधायक से जो उसके अपराधीकरण के कारण त्रस्त थी, उससे मुक्ति पाने के लिए अपना वोट देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस बार सीतामऊ विधानसभा में बदलाव की बयार आ रही है, और कहीं ना कहीं जो एक दूसरी मानसिकता आप देख सकते हैं, जो उनकी पत्नी, जो उनके पति जब विधायक रहे, कभी आज तक उन्होंने धार्मिक स्थल जैसे हमारे बाबा बलखंडेश्वर मंदिर में जाके एक बार भी वहाँ पे जल चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनकी धर्म पत्नी ये राजनीतिकरण करके वहाँ पे जाके जल चढ़ाती हैं। फिर क्या देखिए, हमने तो वहाँ गए तो लोगों कहने को पानी डाल दिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू मानसिकता के लिए खतरा का विषय है और शर्मनाक विषय है, जो हमारे धार्मिक स्थल और हमारे धर्म के प्रति इतनी ओछी और इतनी दरिद्र मानसिकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस सीट को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, सिंपैथी नहीं मिलेगी, इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये वही सीसामऊ विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहा है, और हम आज ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका आखिर क्या खुला ओपिनियन है। देखिए भैया, ये यहीं पर ठेला लगाते हैं, यहीं पर कार्य करते, चलिए हम इनका भी ओपिनियन जान लेते हैं। क्या ओपिनियन है भैया? क्या नाम है आपका? राजन भैया, क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव सीट के बारे में? सुरेश अवस्थी जी जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो बदलाव होगा, बदलाव की लहर आएगी, ये भी लोग कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भाई, क्या कहना चाहेंगे? पीछे जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये नारा बताया जा रहा है कि योगी जी ने दिया है, और इस नारे के कुछ पोस्टर कल शायद परमठ मंदिर में भी लगे थे, जो काफी चर्चा का विषय बन गया था। बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है ये नारा? और ये बताइए। पोस्टर से जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता खुद में समझ चुकी है जो छला गया है, जो अभी अत्याचार हुए हैं, उन्होंने अपने समाज के लोगों को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेंगे? वो जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव में कमल खिलेगा, केवल कमल खिलेगा। तो सीसामऊ की जो विधानसभा है, जो लोगों की राय है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि लोग कमल खिलाने में लगे हों। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से और भी बात करेंगे, कुछ लोगों की और भी राय जानेंगे, आखिर सभी की राय लगभग क्या। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया सुधीर वर्मा है। सुधीर भाई, क्या कहना चाहेंगे सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव के बारे में? सीसामऊ विधानसभा में क्या कहेंगे? सीसामऊ विधानसभा जिसकी जीतती हुई सीट है, इतने सालों से जीतती हुई सीट रहेगी, उसी की रहेगी। कुछ लोग वर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, क्या कहना चाहिए? बदलाव बीजेपी तो हमेशा से चाहती है बदलाव। अमित शाह जैसे लोग ला के यहाँ बदलाव नहीं ला पाए, तो अब आगे क्या है? तो देखिए, लोगों का एक अपना ओपिनियन है। किसी ने कहा कि इस बार सुरेश अवस्थी भाजपा, तो किसी ने कहा कि जो सीट इतने सालों से है वही रहेगी। कुछ और भी लोग, कुछ और भी दुकानदार यहाँ पर हैं, हम उन सब से बात करेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे। देखिए, ये एक और दुकान है। चाचा, अरे चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में, जो उपचुनाव हो रहा है सीसामऊ में? सही हो, कुछ अच्छा होगा। क्या लगता है आपको इस बार सीट किसकी हो रही है? अभी तो टिकट आने पर होगा। नहीं, एक तरफ सुरेश अवस्थी जी हैं, दूसरी तरफ इरफान की वाइफ को टिकट दिया गया है। टक्कर काटे की बता रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? सुरेश अवस्थी जी आएंगे। क्या है जातीय समीकरण? सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता,
वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,11,000, ब्राह्मण वोटर करीब 70,000, दलित वोटर करीब 60,000, कायस्थ 26,000, सिंधी एवं पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग 12,411 वोटर। 2012 में अस्तित्व में आई सीट। 2012 में नए परिसीमन के तहत सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र बना। इसके बाद से ये सीट सपा के पास है। इरफान सोलंकी का इस सीट पर खासा दबदबा दिखता है। हालांकि लोकसभा चुनावों में सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला दिखा था, लिहाजा यहां से भाजपा उम्मीदवार को बढ़त भी मिलती दिखी। ऐसे में उपचुनाव का रण बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।